रायबरेली जिले का स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीर सामने आई है, जहां एक सफाई कर्मचारी सर्जन की ड्रेस पहनकर इलाज करता नजर आया, तो वहीं जिला अस्पताल में इसकी एक और वानगी देखने को मिली, जहां एक बुजुर्ग तीमारदार से मरीज को खून चढ़ाने के नाम पर बाकायदा 4,000 की मांग की गई। पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महेंद्र मौर्य ने बात की गई, तो उन्होंने ये कहा कि 5 से 10 साल हो जाने के बाद वार्ड बॉय इलाज कर सकता है। ये बेतुका बयान महेंद्र मौर्य का है, जो कि रायबरेली जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक है। वहीं जब इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की गई, तो उन्होंने पहले मामला गोलमोल घुमाया, फिर इस बात पर हामी भरी कि सफाई कर्मी इलाज नहीं कर सकता। अरे वो मतलब पड़ोसी की तरह है ना। अच्छा, तो कितने का बताए हैं? वो 4,000 4,000 बताए हैं। करौली बनते पे तो 5,000। अच्छा, तो किसी दलाल वलाल के माध्यम से गए हैं? किसके माध्यम से गए हैं? मरीज है बगल में, उनका 2 बोतल चढ़ा। अच्छा, हमको नहीं मालूम था। तो इंजेक्शन अगर एक्सपर्ट है तो इंजेक्शन क्यों नहीं लगा सकता है? इंजेक्शन भी लगा सकता है, दिख रहे हैं दुनिया में। यहाँ इंडिया में तो झोला छाप पूरा प्रैक्टिस कर रहा है, बिना ट्रेनिंग के इंजेक्शन लगा रहा है। ये तो इनका तो 10 साल 15 साल का अनुभव है। नहीं, सफाई कर्मचारी से अगर उसका चेंज करा दिया गया, जैसे 5 साल हमारे यहाँ सुविधा है कि कोई 4th क्लास का है तो 4th क्लास में अगर पद रहते वो सर्विस के बाद उसको चांस मिलता है कि वार्ड बॉय का, स्वीपर का, ड्राइवर, इस तरीके से इंटरचेंज हो सकता है। कुछ क्वालिफिकेशन होती होगी ना इनके बीच में। जैसे हमारे यहाँ स्वीपर है तो वो 5 साल की सर्विस के साथ बाद वो ड्राइवर में भी चले जाते हैं। सही है कि गलत? देखिए, किसी की देख रेख में चीजें अगर अपने सामने और अपने डॉक्टर की देख रेख में हो रही हैं तो माना जा सकता है कि कोई देख रेख में लगा सकता है। मतलब अगर देखने में डॉक्टर देख रहा है, उसको जिम्मेदारी ले रहा है, खड़ा हुआ है अपने सामने का, तो ट्रेनिंग हम लोग देते रहते हैं। गैरहाजिरी में जो है सर्जन के कपड़े पहन के बाकायदा ट्रीटमेंट कर सकता है। नहीं, देखिए वो तो फिर माल प्रैक्टिस वाली बात है कि वो सर्जन का कपड़ा पहन के अपने को सर्जन पोज करके या अपने को सर्जन पोज करके या इस तरीके का काम करा, वो ठीक नहीं है। और हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। असद, पहले तो जानकारी चाहेंगे कब का ये पूरा मामला है और क्या पूरा मामला हुआ है? देखिए, ये पूर्व के करीब 2 हफ्ते पहले का ये मामला है। इस पर हम लोगों ने बाकायदा सीएमएस से बात करने की कोशिश भी की थी और लगातार कई बार दबाव डालने के बाद उनने इस बात का एक बेतुका जवाब देते हुए बताया कि स्वीपर अगर 4-5 साल ड्यूटी कर रहा है तो वो डॉक्टर की देख रेख में सुई लगा सकता है, ट्रीटमेंट कर सकता है। कहीं ना कहीं मरीजों की जान से खिलवाड़, जो लोग पढ़ाई करके आते हैं, फार्मासिस्ट बन के आते हैं, उनको ये अधिकार दिया जाता है, ना कि वार्ड बॉय और स्वीपर को दिया जाता है। फिलहाल उस पर जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं महेंद्र मौर्य, उन्होंने बेतुका बयान देते हुए ये बताया कि जो 4-5 साल हो जाने के बाद वो इस तरह की प्रैक्टिस कर सकता। बाकायदा वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि सर्जन के कपड़े पहन के और वो इमरजेंसी के वार्ड में बैठ के बाकायदा ट्रीटमेंट करता हुआ साफ नजर आ रहा है। लेकिन उस पर भी गोलमोल रवैया अपनाते हुए और उसको कहीं ना कहीं से ये खाऊ कमाऊ नीति ही कही जाएगी। फिलहाल ये कोई पहला मामला नहीं है। वहीं अस्पताल में एक बुजुर्ग निकल रहा था जो अपने तीमारदार को लेकर वहां पर पहुंचा था और जिसको खून की जरूरत थी, 2 यूनिट खून की जरूरत थी कि उस खून के एवज में उससे 5,000 रुपए मांगा गया और उसके बाद बहुत उससे गुजारिश करने के बाद वो 4,000 रुपए में तैयार हुए। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक लगातार प्रयास कर रहे हैं, नित दिन नए प्रयास कर रहे हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, इनसे भ्रष्ट और जरूरत है विजयदर्शी। और कहीं ना कहीं जब इस पूरे मामले पर एसएनएम टीम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो उन्होंने भी इस मामले को गोल गोल घुमाया और कहीं ना कहीं बातों में फंसते हुए साफ तौर पर बताया कि नहीं, ऐसा कोई भी अधिकार उनको नहीं है। हाँ, उन्हें एक बात तो ये भी बेतुकी कही है मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कि वो 5 साल ड्यूटी करने के बाद ड्राइवर बन सकता है। अरे ड्राइवर बनना और क्या नाम है वहां पर इलाज करना, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है और जो वो यहाँ का स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से बेपरवाह हो चुका है। ना इनके ऊपर किसी का दबाव है, ना इनको कार्रवाई का डर है। लगातार
गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चों की मौत हो रही है। अभी कल का भी एक मामला था, आज एक महाराजगंज से फिर मामला निकलकर सामने आया है कि झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से मासूम की मौत हो गई। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने भाई का इलाज कराता है ऑर्थोपेडिक सेंटर पर, जिसकी हड्डी गलत जोड़ दी जाती है, वो बोल्ट अंदर रह जाता है और उसके बाद वो वहां पहुंचता है कि साहब ये सही नहीं हुआ है ऑपरेशन इसको, तो उसको वहां से डरा धमका के भगा दिया जाता है। वो विकास भवन में धरने पे बैठा हुआ है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे उजागर हो चुके, यहाँ तक कि रोशन जैकब को जो कमिश्नर हैं और उन्होंने आदेश दिया हुआ है कि एक पूर्व में एक मामला हुआ था कि फिनिक्स हॉस्पिटल जैसे, पहले तो बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर नर्सिंग होम है वो दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग होम है। कोई भी मानक के विपरीत या मानक विहीन नहीं है, मानक विपरीत चल रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, सीएमओ की टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही है। लेकिन रायबरेली में आखिर ऐसा क्या है? रायबरेली में आखिर ये जो बड़े अधिकारी हैं ये चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कितनी मोटी रकम है कि आप मासूम की जिंदगियों से खेल रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, इसको मुख्यमंत्री को ध्यान देना होगा और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। अच्छा असद, हम अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि जब हमारी टीम ने सीएमओ से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि आपने खुद बताया कि यहाँ पर चाहे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हो या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी इसमें गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। तो क्या कहा जा सकता है कि अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है या फिर मामला कुछ और ही है? लेकिन निश्चित तौर पर ये पल्ला ही झाड़ा जा रहा है, क्योंकि एक एनओसी की जरूरत होती है। फायर एनओसी आपको लेना होता है, बाकायदा मानक तय किए गए हैं। हॉस्पिटल के, नर्सिंग होम के कितने द्वार रहेंगे, किस तरह की ऊपर पानी की टंकी रहेगी, इमरजेंसी पड़ जाने के बाद फायर किटों का क्या इंतजाम होगा। अगर नर्सिंग होमों की बात की जाए तो हमने पहले भी कहा कि कुकुर मुत्तू की तरह गली कूचे झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं। एक की शिकायत करने पर वो झोला छाप डॉक्टर अब नर्सिंग होम खोल लेता है। ये उनके ऊपर वरदान होता है कि आप शिकायत करिए और हम तरक्की करते जाएंगे। तो हम तरक्की करते जाएंगे तो हम पीछे जाएंगे, पत्रकार बैकफुट पे जाएगा। लेकिन जिसकी शिकायत हो रही है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा और वो अपना नर्सिंग होम खोल के बैठ जाएगा। ज्यादा करोगे नोटिस जारी हो जाएगा, आप न्यायालय के चक्कर लगाते रहिए। लेकिन ये अधिकारी सुधरने वाले नहीं है। औचक निरीक्षण होता है, बाकायदा निरीक्षण होता है। इससे पहले भी जिलाधिकारी जो यहाँ पर रही है माला श्रीवास्तव के सामने भी कई मामले प्रकाश में आए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई शून्य हुई। अब उनका ट्रांसफर हो चुका है, वो यहाँ से जा चुकी है। नई जो जिलाधिकारी हैं वो कासगंज से ट्रांसफर होकर आज या कल में वो ज्वाइन लेंगी। और उनका जो कासगंज में एक निजी चैनल से जब वार्ता हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि मेरी प्राथमिकता ये होगी स्वास्थ्य और विकास। रायबरेली में भी एचएनएन की न्यूज उनसे बात करने की कोशिश करेगी। जब वो टेजडी में जाकर साइन करेंगी और पदभार ग्रहण करेंगी तो उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर स्वास्थ्य को लेकर और विकास को लेकर जो रायबरेली का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर आप कितना सही उतरेंगी और क्या कार्रवाई करेंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एचएनएन न्यूज की टीम लगातार ऐसी तस्वीरों से, ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से आपको रूबरू कराता रहेगा। जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी हम लोग इसको लगातार प्रकाशित करते रहेंगे और लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि किस तरह से ये एक धरती के भगवान कहे जाने वाले आज जल्लाद का रूप ले चुके हैं। असद, यहाँ पर अगर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की माने तो फिर आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं चाहिए, इतनी लंबी पढ़ाई नहीं चाहिए। आप इंटर्न्स के तौर पर बाकायदा 4th क्लास कर्मचारियों को रख लीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए और उन्हीं को सर्जन बना दीजिए। फिर आपको डॉक्टरों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर इतने बेतुके बयान जो हैं डॉक्टर्स देंगे तो आखिर अस्पताल तो भगवान भरोसे ही चल रहे हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में। तो फिर डिप्टी सीएम जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका कहाँ ध्यान है? निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल कहना सही है। जिस तरह से बेतुके बयान दिए जा रहे हैं कि हाँ वो 5 साल ट्रेनिंग कर रहा है, अगर डॉक्टर के साथ वो लगा हुआ है। स्वीपर डॉक्टर के साथ कर क्या रहा है? एक स्वीपर का काम है अस्पताल की सफाई करना, साफ सफाई पर ध्यान देना, ना कि मरीजों की पट्टी खोलना, उनको टाका लगाना, उनको वीगो लगाना। अगर वो ट्रेनिंग लेके अगर अच्छा काम कर सकता है, डॉक्टर से अच्छा काम कर सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी सी बात है। इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। एक अस्पताल में एक ट्रेनिंग का एक समय निर्धारित करना चाहिए। उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो टॉप क्लास के सर्जन हैं उनको आना चाहिए और वहां पर आकर उस पर उन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि 5 साल 10 साल सर्विस देने के बाद वो खुद एक डॉक्टर बने, एमबीबीएस डॉक्टर बचे।
बने और वो मरीजों का इलाज करें, आपकी डॉक्टर की कमी भी दूर हो जाएगी और आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। तो ये पहल करनी चाहिए और ये बड़ी पहल होगी और इससे काफी लाभ मिलेगा मरीजों को। जबकि जब इनके हाथ में इतनी शिफा है या इनके हाथ में इतना कारगर, इतना हुनर है, तो डॉक्टर की हमको जरूरत क्या? एमबीबीएस की पढ़ाई करके करोड़ों रुपए खर्चा करके वो डॉक्टर बैठेगा, गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे झोला छाप डॉक्टरों की दुकान खुली हुई है। किसी को अंगूठा लगाना आता है, लोग बताते हैं कि दवा की पर्ची, दवा के जो रैपर होता है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये पैरासीटामॉल है, ये डोलो है, ये जीफी है, ये नाक जुकाम में काम आएगी। तो सर ऐसे लोग हैं, तो इन लोग हैं अगर आपके पास, तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जरूरत है। हमारे साथ एक समाज सेवी भी यहाँ पर इस समय मौजूद है, लगातार वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं। विजय विद्रोही जी हैं, लगातार सवाल उठाते रहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप 2 मिनट आए। रायबरेली की जो चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, चैनल न्यूज की चर्चा करना चाहती है आपसे। आप इधर आ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार स्वास्थ्य महकमे के मामले सामने निकल कर आ रहे हैं और बेतुके जवाब दिए जाते हैं सीएमएस की तरफ से कि ये जो स्वीपर है वो 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो इलाज कर सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, वो सर्जन के कपड़े पहन के इलाज कर रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर इस तरह से है गोल गोल घुमाते हुए अपनी बात तो जरूर मानते हैं, गलती को भी मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं 5 साल के बाद वो ड्राइवर भी बन सकता है। तो कुछ कहेंगे इस पर? जी मैं उनकी इस बात पर एक बात कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश के अंदर कम से कम 10 लाख लोग हैं और इनकी संख्या ज्यादा होगी जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर 5 साल बाद वो वर्दी पहन करके, गाउन पहन करके वो डॉक्टर का काम कर सकता है स्वीपर, तो इनको रजिस्ट्रेशन दिया जाए। जो गांव विलेज प्रैक्टिशनर्स है इनको आप रजिस्ट्रेशन दीजिए। आप पहले आरएमपी का डिग्री इनको मिलता था, पंजीकरण करते थे, तो अभी उन्होंने बंद कर दिया, उसका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीकरण बंद कर दिया है। तो वो पंजीकरण का रास्ता खोल दिया जाए। अगर सीएमओ का, सीएमएस का बात और सीएमओ का बात माना जाए तो इनको फिर वो पूरा अधिकार मिलना चाहिए। नंबर 1, आपका स्वीपर करे तो ठीक है, और वो गांव वाला प्रैक्टिस करे तो आप उसको जाइएगा, चालान करिएगा, मुकदमा लिखिएगा, सील करिएगा, उससे 10-20-50 हजार रुपया वसूलिएगा। तो ये दोहरा मामला, 2 मापदंड नहीं चलता है। ठीक है, उस पर कार्रवाई तो इस पर भी कार्रवाई। एक बात तो ये। दूसरा, आपको मैं एक आश्चर्यजनक जानकारी दे दूं कि रायबरेली जनपद के अंदर 9 डॉक्टर इतने बड़े 40 लाख की आबादी वाले जिले को चला रहे हैं, बाकी सब संविदा और संविदा वाले डॉक्टर, और जो डॉक्टर सरकारी हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस में लगे, वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। वो संविदा वाले भी इसीलिए हैं कि 50,000, 60,000, 80,000 मिल जा रहा है नौकरी में, सीएससी में, पीएससी में, ओपीडी में बैठ ले रहे हैं, उसके बाद अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 90,000 उनका सिक्योरिटी हो गया और प्राइवेट प्रैक्टिस में जो आ रहा है उससे वो अपना नाम, नेम एंड फेम कमा रहे हैं। और जिस दिन ये स्थिति हो जाएगी, वो अपना नर्सिंग होम बना ले, उस दिन इनको लात मार कर फिर किनारे कर। तो सरकार भर्तियां नहीं खोल रही, अस्थायी भर्तियां नहीं कर रही। 40 लाख की आबादी में पूरा इतना बड़ा जिला अस्पताल 9 डॉक्टर चला रहे हैं। 40,000 लोग मर गए कोविड में यहाँ। और स्वास्थ्य जनता का भी मुद्दा नहीं बना। आश्चर्यजनक बात तो ये है। विजय की सबसे बड़ी बात ये कि हॉस्पिटल बड़े हैं, सारी चीज की सुविधा है, एम्स की सुविधा रायबरेली में सारी चीजें हैं। डॉक्टर जो जिला अस्पताल में लाखों की तनख्वाह लेते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं। सारी जानकारी सीएमओ को है, डिप्टी सीएम के 2-2 बार दौरे लग चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। कई जाने जा चुकी हैं इन 2 महीनों के अंदर। वो सब जानते रहते हैं, सीएमओ को, वो सीएम, डिप्टी सीएम को भी जानकारी है और सीएम और मुख्यमंत्री को भी जानकारी है और प्रधानमंत्री को भी जानकारी है। सन 1946 में एक डॉक्टर जोसेफ भोर कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट 1954 में आई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक गरीब देश ने खड़ा किया जो फ्रांस की लाल ज्वार पर निर्भर था। पहला पीएससी हिंदुस्तान के अंदर सन 1958 में बना, और आज ये इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया गया। लेकिन एनएम सेंटर में घास खड़ा हुआ है, पीएससी में बबूल खड़ा हुआ है, तो उसको आपको बिल्ड नहीं करना है। मेडिकल का जो पढ़ाई है वो 1 करोड़ रुपया आपने कर दिया, उसका फीस कर दिया, और मैं लिए जो है तो वो 1 करोड़ दे के पढ़ के आया है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हारे 60,000 में तो नौकरी नहीं करेगा। तो ये जो बयान दिया गया है कि जो स्वीपर हैं या जो वार्ड बॉय हैं वो 5 साल अगर मेहनत करते हैं तो ये डॉक्टर बन सकते हैं, और डॉक्टरों की कमी कम हो जाएगी। डॉक्टरों की कमी तो मैं कह रहा हूँ ना कि उनको भी रजिस्ट्रेशन दीजिए ना, जो रायबरेली जिले के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर इनकी ठीक है। असद माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। हम